एपिसोड की शुरुआत में हमें ईयर 434 को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लियोनस जवान होता है डीमन लॉर्ड के रूप में। वहीं दूसरी तरफ हमें गॉडेस रोजेलिया को दिखाया जाता है, जो कि हमारे लियोनस को देख के काफी खुश होती है। लियोनस होता है वो उसके पास है, वो काफी ज्यादा कुछ सोना खवारा लाया होता है। गॉडेस रोजेलिया भी होती है, उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। लियोनस बोलता है कि ब्लैकस के साथ मिलके वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। अब रोजेलिया होती है वो हमारे लियोनस के लिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन समन करती है एज अ गिफ्ट, जो कि एक होली स्वॉर्ड होती है। बट रोजेलिया ये बोलती है कि अब वो होली स्वॉर्ड है वो लियोनस के लायक नहीं बची है, इसलिए वो उस होली स्वॉर्ड को एक डीमन स्वॉर्ड के अंदर तब्दील कर देती है। लियोनस भी होता है स्वॉर्ड को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि रोजेलिया गिफ्ट जो दे रही है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लियोनस होता है उस ट्री मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। इस मॉन्स्टर का नाम होता है आर्काइल। ऑब्वियस सी बात हमें ये लियोनस बताता है। आर्काइल होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, तो लियोनस भी पीछे नहीं हटना चाह रहा होता है, इसलिए वो भी अपने वेपन को समन कर लेता है। वो उसके ऊपर एक पावरफुल फायर अटैक करता है, बट वो उससे बच के जमीन के अंदर चला जाता है रोजेलिया को लेके। लियोनस होता है वो अपने सर्वेंट मार्क को चेक करता है, जो कि अभी भी एक्टिव था, जिसे देख के वो काफी खुश होता है। इतने में ही ब्लैकस होता है वहाँ पे आ जाता है और लियोनस से बोलता है क्यों भाई। लियोनस बता देता है कि ये ट्री है यानी आर्काइल है, वो हमारे रोजेलिया को लेके अंदर चला गया है। लियोनस होता है वो अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा होता है, इतने में ब्लैकस की नजर उस ऑर्फनेज पे जाती है, जहाँ पे लियोनस देखता है तो उसे लगता है यहाँ पे सारे लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। लियोनस होता है वो उन लोग के पास जाता है और वो बोलता है कि देखो घबराने की कोई ज्यादा बात है नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो लड़की होती है वो लियोनस को थैंक यू बोलती है उन सभी की जान बचाने के लिए। वो उससे ये भी कहती है कि वो रोजेलिया को बचा ले। लियोनस बोलता है चिंता मत करो, मैं ये सब कर दूंगा। लियोनस होता है उस लड़की को बोलता है कि सारे बच्चों को लेके मेंशन के अंदर चले जाओ। लियोनस होता है वो अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के कमरे के ऊपर है एक बैरियर बना देता है, जिससे वो लोग प्रोटेक्ट रहे हैं। उसके बाद वो अपने कुछ शैडो सोल्जर या फिर स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर लेता है, जिन्हें वो उन लोगों की सिक्योरिटी के अंदर लगा देता है। लियोनस होता है वो रोजेलिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं ब्लैकस होता है वो अपने कॉलर पे बंधे हुए एक पट्टे को निकालता है और उसके सामने रखता है, जिसके अंदर कुछ डम्पलिंग्स होती हैं, जो कि साकुया ने दी होती हैं। वेल पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लियोनस होता है उस चीज को खाने ही वाला होता है, इतने में ब्लैकस को सुनाई देता है और अचानक से वो लोग वहाँ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे अल्फाइन का एक ट्रांसमीटर होता है। हमें साकुया को दिखाया जाता है जो वाकई के वॉइड से लड़ रही होती है और उन्हें अच्छे से खत्म भी कर रही होती। रेजिना भी होती है वो किसी रूप में पीछे नहीं हट रही होती और अपने कैनन से दे दनादन पेले जा रही होती है। हमें अल्फाइन को दिखाया जाता है जो कि उस ट्रांसमीटर से बात कर रही होती है हमारे लियोनस से। तो लियोनस बताता है कि देखो एक बुरी खबर है कि हमारी रोजेलिया को उन वॉइड किंग के द्वारा पकड़ा जा चुका है। अल्फाइन को लियोनस पे भरोसा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी उसका सर्कल है उसके अंदर एक कैमरा टाइप सर्जित कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रेजिना होती है वो सभी को पहले ही जा रही होती है, कोई रहम करने की उम्मीद ही नहीं होती है। अल्फाइन जैसे ही हमारे लियोनस को अकेला देखती है ब्लैकस के साथ में काफी हैरान हो जाती है और पीछे का जो मंजर होता है उसके घर के तो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। अल्फाइन होती है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करती है जिससे वो हमारे रोजेलिया की लोकेशन का पता लगा पाए। थोड़ी मेहनत करने के बाद उसे उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो हमारे लियोनस को बता भी देती है। इतने में एक वॉइड ड्रैगन होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, बट अचानक से कोई बीच में आ जाता है। वो होती है हमारी शहरी, जो कि उसे खत्म करने के बाद सीधे एक बिल्डिंग के पीछे छुप के बोल दे कि आखिरकार डीमन लॉर्ड मुझसे ऐसे काम करवाते ही क्यों हैं। अब हमें दिखाया जाता है लियोनस और ब्लैकस को, जो कि एक टनल तोड़ के उसके अंदर है वो सफर कर रहे होते हैं खाते खाते। ब्लैकस कहता है कि यहाँ पे काफी मॉन्स्टर हैं, तो हमें थोड़ी तकलीफ तो होने ही वाली है, पर क्या ही फर्क पड़ता है, वो लोग होते हैं वो सीधा आगे चलते ही जाते हैं। लियोनस होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आने वाली हर विपदाओं को है वो तोड़ देता है और एक छेद खोल के वो निकल जाता है बाहर की ओर। अब हमें आर्काइल को दिखाया जाता है जो कि टावर के ऊपर अपना पूरा है वो कब्जा कर चुका होता है, बट लियोनस बोलता है कि बहुत बढ़िया। लियोनस होता है वो अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है आर्काइल के ऊपर, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक होता है, फायर बॉल ही कह लो। मैजिक की मदद से आर्काइल की सारी जड़ों में आग लग जाती है, जिससे आर्काइल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लियोनस होता है वो आर्काइल को बोलता है अरे आर्काइल तुम जिंदा हो यार, तुम्हें देख के खुशी तो बिल्कुल नहीं हो रही, बट छोड़ो यार। आर्काइल भी बोलता है तुम भी जिंदा हो, ये देख के भी मुझे काफी दुख हुआ। वो बोलता है कि वैसे भी मैंने अपनी सोल को सील कर दिया, जिससे मैं तो मर नहीं सकता। लियोनस बोलता है तो इसका मतलब यही है कि तुम सिर्फ यहाँ बोलने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। आर्काइल बोलता है कि देखो बेटे अभी तुम तो कुछ बोलो ही मत, वॉइड है इस दुनिया के लिए वरदान समान है, क्योंकि जो तुम नहीं कर पाओगे वो वॉइड कर डालेंगे। हम लोगों के जाने के बाद दुनिया में काफी कुछ बदला है जो अभी तुम्हें पता भी नहीं
नहीं चल रहा। बात सुन के लियोनेस काफी हैरान होता है और इतने में ही आर्काइल होता है वो अपनी जड़ों से काफी मॉन्स्टर्स को अपहर करने लगता है। लियोनेस देखता है कि उसके अंदर से दर बदर काफी ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं, वो उग रहे होते हैं। वो उन्हीं मॉन्स्टरों में से 2-3 जड़ें छोड़ के हमें दिखती है हमारी रेजिलिया को बहुत ज्यादा गंदे तरीके से बांधा गया होता है और जैसे ही वो हमारे लियोनेस की आवाज उसके ट्रांसमीटर पे सुनती है वो काफी हैरान हो जाती है और खुद को छुटाने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लियोनेस जैसे ही हमारे रेजिलिया की आवाज सुनता है वो रेडी हो जाता है। पर यहाँ पे आर्काइल भी पीछे नहीं हटता और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट वो लोग होते हैं उससे बचते बचाते नीचे उतरने लगते हैं। आर्काइल होता है वो नेवी भी डोमिनेट कर रहा होता है, इसलिए ब्लैकस और हमारे लियोनेस अलग अलग हो जाते हैं। लियोनेस होता है वो अपने आइस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए सभी को हराना शुरू करता है। लियोनेस के ऊपर जो अटैक लगने वाले होते हैं उसे हमारा ब्लैकस होता है वो अपने अटैक से ब्लॉक कर देता है। वो लोग होते हैं वो नीचे उतर जाते हैं, हालांकि वो लोग थके नहीं होते हैं पर फिर भी उनकी एनर्जी काफी कम हो रही होती है। ब्लैकस लियोनेस से बोलता है कि बॉस आखिरकार ये हो क्या रहा है। लियोनेस बोलता है कि सुनो बेटे, यहाँ पे अभी पूरी जगह के ऊपर आर्काइल का कब्जा है और वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। यहाँ पे आर्काइल होता है वो एक 8th लेवल का मैजिकल स्पेल होता है वो कास्ट करता है। अब आर्काइल होता है वो लियोनेस और हमारे ब्लैकस के ऊपर अटैक कर देता है। लियोनेस होता है वो हवा में जंप मार के उससे बचने की कोशिश करता है, बट इसका कुछ खास फायदा नहीं होता है क्योंकि उसको 2-4 अटैक लग जाते हैं। लियोनेस अपनी प्रोटेक्शन करते हुए अपने ऊपर एक बैरियर बनाता है, उसके बाद वो अपनी एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है। ब्लैकस भी होता है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, बट आर्काइल अपने आप को एक बैरियर से प्रोटेक्ट कर लेता है। ब्लैकस बोलता है कि बॉस इसके ऊपर तो हमारे अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। लियोनेस बोलता है कि लगता है आर्काइल भी डीमन या फिर कहीं होली मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और उसके खून के चलते हुए अब उसका ट्रांसमीटर भी खराब हो जाता है, इसलिए वो रेजिलिया के कनेक्ट में नहीं रह सकता। वो मैं फिर से रेजिलिया को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मुझे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। वो अपने आप को छुड़ाने की लाख कोशिश करने लगती है जिससे उसके काफी ज्यादा ब्लड होता है वो निकलने लगता है। रेजिलिया अभी भी हार नहीं मानना चाह रही होती है और उसकी इसी विल पावर के कारण वो फिर से अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेती है। वहीं फिर से हमें लियोनेस को दिखाया जाता है जो कि अपने एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है हमारे ब्लैकस के साथ मिलकर और उस अटैक का नाम होता है हाउलिंग ब्लेज। दूसरी तरफ से आर्काइल भी होता है वो अपनी पावरफुल स्पेल को कास्ट करता है उन लोगों के ऊपर और हमारे लियोनेस की स्पेल होती है वो कमजोर पड़ने लगती है हल्की बहुत। रेलिया होती है वो बोल रही होती है कि मुझे उनकी हेल्प करनी है पर मैं कैसे करूं, मैं दूसरे जैसी नहीं बनना चाहती हूँ, यानी कि दूसरों पे निर्भर। वो बोलने लगती है कि मैं बचपन से ही काफी अलग रही हूँ। अचानक के उसके पीछे से कुछ काफी शार्प डार्क होते हैं वो अपैर होते हैं जो कि उसकी बेलों को काट देते हैं। रेजिलिया बोलती है कि मुझे दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारा लियोनेस होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को हरा रहा होता है। इतने में ही उसके हाथ में जो ट्रांसमीटर होता है जो कि अभी खून से रंग गया होता है उसे शूट कर देता है सीधा रेजिलिया की ओर, जो कि उसके दिल में जाके लगता है। इससे रेजिलिया का डबल मोड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जिसके पास अब विंग आ जाता है। सच में पापा की परी भी कह सकते हो। अब वो अपने लियोनेस को प्रोटेक्ट करने की चाहत में इतनी पावरफुल बन चुकी होती है कि वो उसके साथ बढ़ने लगती है। कैसा होता है वो लियोनेस के पास से वहां से चला जाता है। लियोनेस होता है वो आर्काइल को बोलता है क्या लगता है भाई, कैसा लगता है ये रेजिलिया मेरा राइट हैंड बनने के काबिल तो है ना। पर लियोनेस और रेजिलिया एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, जो की भावनाएं मुझे साफ समझ आ रही है लियोनेस की। क्या मतलब मुझे जलन हो रही है। अब नाव में बहते बहते वो लोग नीचे गिरने लगते हैं और लियोनेस होता है वो हमारी रेजिलिया को पकड़ के सेफ जगह पे लैंडिंग मारता है। लियोनेस होता है वो बोलता है रेजिलिया से लगता है तुम्हारी वैम्पायर शक्तियां काफी उबाल मार रही हैं। रेजिलिया बोलती है कि हाँ, और उसके अपने हाथ में दिखाती है वही जो भी ट्रांसमीटर होता है वो दिखाती है। लियोनेस बोलता है कि मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हें ब्लड की जरूरत है तो मैंने सोचा कि इसी तरीके से तुम्हें दे दिया जाए। तो अब रेजिलिया उसे थैंक यू बोलती है और वो बोलती है कि अब वो इस जंग में आपके साथ लड़ना चाहती है। वो लोग होते हैं वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्काइल भी होता है वो अपने आप को रिवाइव कर लेता है। फिर से आर्काइल होता है वो अपनी पावरफुल स्पेल को कास्ट करते हुए उन सभी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लियोनेस होता है वो बोलता है कि मेरी रक्षा करो, तब तक मैं इस चीज को डिफॉल्ट कर दूं। रेजिलिया होती है वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने हाथ को काट के अपने खून से कुछ डार्क बना के सारी बेलों को काटते है और लियोनेस होता है वो हवा में उड़ते हुए ऊपर जाता है। लियोनेस होता है वो फाइनली अपनी स्पेल को कास्ट करने के लिए रेडी होता है, बट इसी दौरान वो ब्लैकस से कुछ बातें भी करता है। लियोनेस अपनी पावर का इस्तेमाल करे उससे पहले उसे रेजिलिया की बात याद आती है, रेजिलिया की, जहाँ पे रेजिलिया ने उससे कहा था ये स्वॉर्ड तुम्हारे काबिल नहीं है, परंतु अब ये डीमन स्वॉर्ड तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, पर इसकी पावर को इस्तेमाल करने के भी कुछ अपने ही नियम है। प्रेजेंट में लियोनेस होता है वो रेजिलिया की सहायता से उससे लड़ने की कोशिश करता है। लियोनेस होता है वो फर्स्ट टाइम अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने जाता है। अपनी स्टिक को दूर करता है और उसके अंदर से अपनी स्वॉर्ड निकालता है। लियोनेस अपनी शानदार सी तलवार के ऊपर करते हुए कहता है कि तुम में से कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उन लोगों का जो मेरे दिल के काफी करीब हैं, चाहे वो कोई भी हो।
चाहे वो कोई लड़की हो या फिर हमारी रेजिलिया हो या फिर हो कोई ऑर्फनेज का बच्चा। लियोनेस होता है वो बोलता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई तलवार होली स्वॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि इस जंग में तुम मेरा साथ दो। वेल एक्सेप्ट हो जाती है पार्टी। मैगस ये देख के हैरान होता है कि उसकी स्वॉर्ड ने मैग्नस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। आर्काइल बोलता है ये क्या है भाई? लियोनेस बोलता है कि तुम डर रहे हो, बट यार बहुत देर हो गई मेरी। लियोनेस होता है वो कन्वर्सेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा पेलम पहली शुरू कर देता है और उसे खत्म कर देता है। वॉइड लॉर्ड के खत्म होने के बाद बाकी के सारे वॉइड्स भी होते हैं वो धीरे धीरे करके कमजोर हो जाते हैं और उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अचानक से वॉइड लॉर्ड के गायब होने की ये खबर होती है वो सभी को हैरान कर देती है। हेड ऑफिस के अंदर पब्लिक होती है वो 100% सेफ होती है क्योंकि उनका भविष्य मेरे हाथों में। फाइनली मामला पूरा अंडर कंट्रोल हो चुका होता है, वो चैन की सांस ले चुके होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा लियोनेस होता है वो गटर के रास्ते ऊपर आ जाता है। सभी की मुलाकात हो जाती है साको या एल्फाइन और जो भी हमारी रेजिना है उससे। ऐसे करते एक दिन बीत जाता है। अगली मॉर्निंग में लियोनेस अपने घर पे सो रहा होता है। लियोनेस अब एक ह्यूमन बॉडी में, इसलिए उसकी बॉडी में काफी पेन हो रहा होता है। इतने में ही वहाँ पे एंट्री होती है रेजिलिया की। यहाँ पे रेजिलिया होती है वो हमारे लियोनेस के लिए गिफ्ट लाई होती है। तो थोड़ा थैंक यू कहा जाता है और वो बोलते कि जब तुमने अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया तुम काफी कूल लग रहे थे। रेजिलिया होती है हमारे लियोनेस से खून की डिमांड करती है तो लियोनेस भी हाँ कर देता है। अब लियोनेस होता है उसे खून पिलाने लगता है और उसे पीने भी लगती है। इतने में बाकी सारी लड़कियों की एंट्री हो जाती जो कि रेजिलिया को काफी ज्यादा अलग भावनाओं से देख रही होती है। बहस शुरू हो जाती है। रेजिलिया अपने आप को डिफेंड करने लगती है बट कर नहीं पाती। अब हमें बीच समुद्र में एक जहाज को दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्रिंसेस बैठी होती है जो कि एम्पायर की 4th प्रिंसेस होती है जिसका नाम होता है अल्टारिया राइस ऑल्टाइस। आगे की स्टोरी में मिलता हूँ तुम्हें अगले बुधवार या गुरुवार को। तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।